여러분, 안녕하세요. So this is our session 4 and in this session we will continue our Korean ending word. Okay, so let's start. So our today word is kunyo or kuna. Okay, so yo is ending, polite ending. So kun and kuna similar in both का मीनिंग एक होता है. सो खुन्यो और खुना कोरियन एंडिंग वर्ड है जो कि लास्ट में यूज़ किए जाते हैं. सो इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ रियलाइज़ करते हैं, कुछ नई चीज़ का जब हमें एहसास होता है या फिर जैसे सरप्राइज़, अलिटिल सरप्राइज जब होते हैं थोड़ा सा, जैसा हमने पहले सोचा था वैसा कुछ नहीं होता या फिर हमें नई चीज़ का पता चलता है तो हम इसका यूज़ करते हैं खुन्यो और खुना. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई एक म्यूज़िक वीडियो देखा पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में जब मैं 2-3 बार देखा उसको और या फिर मेरे फ्रेंड ने उसकी तारीफ़ की उस गाने की, तो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि हाँ ये गाना तो बहुत अच्छा है. तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं लास्ट में खुन्यो के रूप में या खूना के रूप में. सो खूना इज़ अ इनफॉर्मल वे एंड इसको फ्रेंड के साथ यूज़ करते हैं, यंगर लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि खुन्यो का हम एल्डर के साथ, और ये पोलाइट वे कहने का. ओके, सो आई होप एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है रियलाइज़ होना, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन बिल्ड होना और सरप्राइज़. 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요. सबसे पहले हम एडजेक्टिव के साथ देखते हैं कि इसका एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज़ होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, उसकी राइटिंग तो अच्छी है, कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी राइटिंग अच्छी है. सो ये मैं कैसे शो करूँगी, लास्ट में खुन्यो का यूज़ करके. सो एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि खुन्यो जो है इसका यूज़ हम मोस्टली जो खुद से जब हम बात करते हैं, अंदर फीलिंग आती है, हमारी खुद से बात करने वाली एक सेंटेंस है कि हम खुद से भी बात करते हैं कभी कभी, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. सो खुन्योई शिगा छो खुन्यो, इस मीन कि उसकी राइटिंग तो अच्छी है. सो यहाँ पे खुन्यो का यूज़ करके हम ये शो कर रहे हैं कि हमें रियलाइज़ हुआ या फिर पहले पता नहीं था और हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, और या फिर हम थोड़ा सरप्राइज़ है इस बात से. हमें पहले लगता था कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अब हमें लगता है कि हाँ उसकी राइटिंग अच्छी है, ये हमें सरप्राइज़ हुआ है. सो हम इसके लिए खुन्यो का यूज़ कर सकते हैं. सो खुन्यो शिगा अच्छा खुन्यो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मुझे के पॉप पसंद है. सो के पॉप छा खुन्यो. सो ये हम ऐसा है कि हम अपने अब खुद से बात कर रहे हैं, हमें रियलाइज़ हुआ है, अब पता चला, या फिर हमें पहले वो पसंद नहीं थे, या फिर हमें पहले अब हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, या हम सरप्राइज़ है थोड़ा उसके बारे में जान के. सो जब हमें कुछ रियलाइज़ होता है सो हम इसके लिए यूज़ करते हैं. सो खेपअप छा खुन्यो. सो सामने जो लिसनर है वो यही सोचेगा कि ये मुझे अब रियलाइज़ हुआ है, पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है. सो आगे बढ़ते हैं, अब हम कन्वर्सेशन के थ्रू समझते हैं. सो पर्सन ए सेड, सो नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट BTS बटर म्यूजिक MV. सो इट्स मीन कि पर्सन ए जो है वो पर्सन बी से पूछ रहा है कि अब वो BTS का जो बटर MV है उसके बारे में क्या सोचता है. मे बी पर्सन बी को पहले वो पसंद नहीं आया होगा, सो वो दोबारा उससे पूछ रहा है. सो पर्सन बी सेड छिंजा छे मिस खुन्यो और खूना. सो पर्सन बी से सच में बहुत इंटरेस्टिंग है. सो जो लिसनर है वो खुन्यों से समझेगा कि उसको अब ये रियलाइज़ हो गया है कि जो MV था वो सच में इंटरेस्टिंग था. ओके, नेक्स्ट इज़ पर्सन ए सेड ई केक कुल ओथे, ये केक कैसा है. सो पर्सन बी सेड नोमो माशिश खुन्यो, बहुत टेस्टी है. सो इस मीन कि पर्सन बी अपनी फीलिंग शो कर रहा है, या उसको रियलाइज़ हुआ है, या फिर वो सरप्राइज़ है उस केक को खा के. सो जो लिसनर है वो ये समझेगा कि हाँ उसको ये रियलाइज़ हुआ है, वो सरप्राइज़ है इस चीज़ से. ठीक है, ओके. सो अभी हमने एडजेक्टिव के साथ देखे, अब हम प्रेजेंट टेंस के साथ देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं. सो प्रेजेंट टेंस के साथ हम उन नुन देन खुन्यों का यूज़ करते हैं. सो हंकु के खाने खुन्या मीन्स तुम कोरिया जा रहे हो. सो जो स्पीकर है वो एक बिट सरप्राइज है, थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ है वो कि जो उसका फ्रेंड है या जो भी है वो कोरिया जा रहा है, तो वो सरप्राइज़ हुआ है. सो वो या तो खुद से बात कर रहा होगा इस सेंटेंस में, या तो वो अपने दोस्त को बता रहा होगा एज अ सरप्राइज़ कि उसको यो सरप्राइज़ हुआ है वो. सो वो कह सकता है हम कुक के खाने खुना. सो यहाँ फ्रेंड से बात करें तो हम यहाँ पर खुना का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे
कुछ देर पहले बारिश नहीं हो रही थी लेकिन अब अचानक बारिश होने लगी, सो आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली या फिर आप सरप्राइज़ हो गए थोड़ा, सो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फिगा ओनिन कुन्यो, ओ बारिश शुरू हो रही है, सो या फिर बारिश हो रही है, सो ऐसा हम बोल सकते हैं अगर हम सरप्राइज़ है थोड़ा। सो अब हम नाउन के साथ देखते हैं। तो नाउन के साथ सबसे पहले हम ई तेन कुन्यो का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी कोरियन पर्सन से मिले और आपने उसको अन्यंगा से कहा और कोरियन में बात करना चाहा, लेकिन वो जो है सामने वाला पर्सन वो आपकी बात नहीं समझता और वो किसी और भाषा में बोलने लग जाता है या फिर वो अमेरिकन इंग्लिश में बोलने लग जाता है। तो फिर आपको रियलाइज़ होता है अच्छा मुझे लगा कि ये कोरियन है बट ये तो अमेरिकन निकला। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं, खुद से हम बात करके कह सकते हैं मिकुक सारा मिकुन्यो, ओ तुम कोरियन आदमी हो, या हम खुद से हम रियलाइज़ हुआ हमें या सरप्राइज़ हो गया तो हम खुद से ही बात करें मन ही मन कि अच्छा मैंने तो इसे कोरियन समझ के बात कर लिया बट ये तो अमेरिकन निकला। ओके, सो सेम एज जैसे कि आप अपने कहीं भीड़ में क्राउड में आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो, बहुत भीड़ है, तो कोई आपको बताता है कि अरे आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो, आपकी मम्मी वहाँ है, तो आप ये बोल सकते हैं छबुनी उम्मा खाई सुखन्यो, मीन्स क्या वो मेरी माँ है, या एक लिटिल बिट सरप्राइज फीलिंग आपको आई कि अच्छा वो मेरी माँ है, आप इतनी भीड़ में पहचान नहीं पाए थे और किसी ने आपको बताया, तो आप सरप्राइज़ के थ्रू ये कह सकते हो छबुनी उम्मा गा इसी कुन्यो। सो आप सरप्राइज़ हुए हो या फिर आपको रियलाइज़ हुआ है, अभी पता चला है, सो इसके लिए आप कुन्यो का यूज़ कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट कि अपने सरप्राइज फीलिंग को शो करने के लिए और न्यू इन्फॉर्मेशन जब हमें पता चलती है या फिर हमें कुछ रियलाइज़ होता है तो उसको शो करने के लिए हम इस खुन्यो और खूना एंडिंग सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।